कम्युनिटी वेरियस वैल्यूएबल ग्रुप्स सेक्शन। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ वेरियस वैल्यूएबल ग्रुप्स सेक्शन जैसे वुमेन, चाइल्ड, एज एंड डेलिट्स। परिचय। समुदाय किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं और समग्र रूप से समाज के विकास और प्रगति में उनके कल्याण आवश्यक है। हालांकि कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक कमजोर है। उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान और समर्थन की आवश्यकता होती है। इस पत्र में हम महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, दलित और अन्य सहित कुछ सबसे कमज़ोर समुदाय पर चर्चा करेंगे। उनकी अनूठी चुनौतियों और कमजोरियों का पता लगाएंगे। वुमेन। महिला दुनिया की आधी आबादी बनाती है, फिर भी उन्हें अक्सर समान अधिकार और अवसर से वंचित रखा जाता है, जिससे विश्व स्तर पर सबसे कमजोर समुदाय में से एक मानी जाती है। महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, लिंग आधारित हिंसा सहित विभिन्न प्रकार के भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की गरीब में रहने की संभावना अधिक होती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित करती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी उनकी भेदभाव को बढ़ा देती है। चिल्ड्रन। बच्चे भी विशेष स्तर पर सबसे कमजोर समुदाय में से एक है, क्योंकि वे अपने देखभाल और सुरक्षा के लिए वयस्कों पर निर्भर होते हैं। बच्चे शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण सहित विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, जिसके गंभीर और दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी में रहने वाले बच्चों के कुपोषण, शिक्षा की कमी और खराब स्वास्थ्य परिणामों के पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। विकलांग बच्चे या संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भी शोषण और दुर्व्यवहार खतरा बढ़ जाता है। द एज्ड। वृद्ध आबादी भी एक कमजोर समुदाय है, जिस पर विशेष ध्यान देने और समर्थन की आवश्यकता है। वृद्ध आबादी भी एक कमजोर है, जिस पर विशेष ध्यान देने और समर्थन की आवश्यकता होती है। बुढ़ापा अपनी अनूठी चुनौतियों के साथ आता है, जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक गिरावट, सामाजिक अलगाव, वित्तीय सुरक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त वृद्ध वयस्क दुर्व्यवहार की अपेक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे शोषण, दुर्व्यवहार के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं। दलित, जिन्हें अछूत के रूप में भी जाना जाता है, बाद में सबसे अधिक उपेक्षित कमजोर समुदाय में से एक है। उन्हें अपनी जाति के आधार पर प्रणालीगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, रोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को सीमित करता है। दलितों को शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न का भी खतरा होता है, हालांकि अधिकांश मामलों में इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। अदर वैल्यूएबल कम्युनिटीज़। उपरोक्त समुदाय के अलावा अन्य कमजोर समूह भी होते हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने और समर्थन की आवश्यकता है। इनमें शरणार्थी, प्रवासी, लिंग लोग, LGBTQ+ व्यक्ति और स्वदेशी समुदाय शामिल हैं। संघर्ष, उत्पीड़न, आर्थिक कठिनाई के कारण शरणार्थी, प्रवासी अक्सर अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे वे शोषण, दुर्व्यवहार, भेदभाव के शिकार हो जाते हैं। विकलांग लोगों को अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। LGBTQ+ व्यक्ति अपने यौन रुझान और लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा का सामना करते हैं। इससे बुनियादी अधिकार और सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। मूल निवासी समुदाय को विभिन्न प्रकार के भेदभाव और हास्याकरण का सामना करना पड़ता है, जिससे भूमि अधिकारों का उल्लंघन, जबरन विस्थापन और सांस्कृतिक दमन शामिल है। येलो बैकग्राउंड। अंत में कमजोर समुदाय को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने और समर्थन की आवश्यकता होती है। सरकार, नागरिक, समाज, संगठन व्यक्तियों को इन समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करना चाहिए। समानता, समावेशिता, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत समाज बना सकते हैं। कास्ट एंड क्लास, देयर कैरेक्टरिस्टिक। परिचय। जातीय वर्ग दो सामाजिक प्रणालियाँ होती हैं, जो दुनिया भर के विभिन्न समाजों में मौजूद हैं। इन सामाजिक प्रणालियों का उपयोग लोगों को व्यवसाय, जन्म, धन और शिक्षा जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह पेपर जातीय वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेगा। कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जो सदियों से भारत में प्रचलित है। यह प्रणाली हिंदू धर्म पर आधारित है और लोगों को उनके जन्म के आधार विभिन्न जातियों में विभाजित करती है। जाति व्यवस्था में प्रमुख 4 जातियाँ आती हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रत्येक जाति के अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। ब्राह्मण सर्वोच्च है और धार्मिक कर्तव्यों की जिम्मेदार है, क्योंकि क्षत्रिय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वैश्य वाणिज्य के लिए जिम्मेदार है, शूद्र सबसे निचली जाति जिन्हें मजदूर माना जाता है। जाति व्यवस्था की विशेषता जन्म आधारित जाति व्यवस्था पर आधारित होती है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की जाति उसके माता पिता की जाति से निर्धारित होती है। व्यक्ति की जाति उसके माता पिता की जाति से। ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता है अपने जीवन काल के दौरान अपनी जाति बदले। व्यवसाय आधारित।
प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय होता है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसकी जाति से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण किसान नहीं बन सकता क्योंकि वो उसका निर्दिष्ट पेशा नहीं। सामाजिक स्थिति, प्रत्येक जाति की अलग सामाजिक स्थिति होती है। ब्राह्मणों को सर्वोच्च जाति माना जाता है, उच्चतम सामाजिक स्थिति। शुद्धों को सबसे नीची जाति माना जाता है और सामाजिक स्थिति से कम। अंतर्जातीय विवाह, जाति व्यवस्था अंतर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं देता है। एक व्यक्ति केवल अपनी ही जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। भेदभाव, जाति व्यवस्था भेदभावपूर्ण होती है। निचली जातियों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उच्च जातियों के लोगों की तुलना में पास कम अवसर होते हैं। क्लास सिस्टम, वर्ग जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जो आय, धन और व्यवसाय जैसे आर्थिक कारकों पर आधारित होती है। वर्ग प्रणाली लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करती है। कई पश्चिमी समाजों में वर्ग प्रणाली प्रचलित है। वर्ग प्रणाली की विशेषताएं, आर्थिक आधारित वर्ग प्रणाली आय, धन और व्यवसाय जैसे आर्थिक कारकों पर आधारित होती है। किसी व्यक्ति का वर्ग उसकी आर्थिक स्थिति से निर्धारित होता है ना। सामाजिक गतिशीलता, जाति व्यवस्था के विपरीत वर्ग व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती है। कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक सीढ़ी ऊपर या नीचे जा सकता है। शिक्षा वर्ग प्रणाली का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च वर्ग के लोगों की शिक्षा तक बेहतर पहुंच होती है, उनके उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। शक्ति और प्रभाव, उच्च वर्ग के लोगों के पास समाज में अधिक शक्ति और प्रभाव होता है, उनके राजनीतिक पद धारण करने की संभावना अधिक होती है, संसाधन तो उनकी अधिक पहुंच होती है। समानता, जाति व्यवस्था की तुलना में वर्ग व्यवस्था अधिक समतावादी है। निचली जातियों के लोगों की तुलना में निम्न वर्गों के लोगों के पास अधिक अवसर होते हैं। कंपैरिजन बिटवीन कास्ट एंड क्लास सिस्टम, वर्गीकरण का आधार, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है जबकि वर्ग व्यवस्था आय, धन और व्यवसाय आदि आर्थिक, मतलब जाति तो जन्म पर होती है जबकि वर्ग व्यवस्था आय, धन, व्यवसाय जैसे आर्थिक कारकों पर प्रभावित होती है। सामाजिक गतिशीलता, जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता की अनुमति नहीं देता है जबकि वर्ग प्रणाली सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देता है। भेदभाव, जाति व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, कोई ऊंची जाति का कोई नीची जाति का, लेकिन जबकि वर्ग व्यवस्था समानतावादी है। शिक्षा दोनों प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उच्च कक्षाओं के लोगों की कक्षा प्रणाली में शिक्षा तक बेहतर पहुंच होती है। शिक्षा और प्रभाव, उच्च जाति के लोगों के पास जाति व्यवस्था में अधिक शक्ति और प्रभाव होता है जबकि उच्च वर्ग के पास लोगों के पास वर्ग प्रणाली में अधिक शक्ति और प्रभाव होता है।